नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। हम परशुराम जी द्वारा शिव धनुष को भंग करने पर श्री राम द्वारा जो क्रोध किया जाता है, उस क्रोध के शमन के लिए जो तर्क दिए गए हैं, उनके उसी क्रम में हम उनके संवाद को आगे बढ़ाते हुए व्याख्या करेंगे। हो भृगुनंद बलि जगमाही, शत्रुघ्न कह रहे हैं, हो भृगुनंद बलि जगमाही, राम विधा करिए घर जाही, हो तुम सो फिर युद्ध माड़ो, क्षत्रिय वंश को वैर ले छाड़ो। भृगुनंदन, भृगुकुल में जन्म लिया है परशुराम जी ने, इसलिए उन्हें भृगुकुलावतंश कहा जाता है। माड़ो यानी करूँगा, हो यानी मैं, राम को विदा करने के पश्चात। परशुराम संवाद प्रसंगोद्धृत है। इसमें परशुराम जी की क्रोधपूर्ण उक्तियों को सुनकर शत्रुघ्न ने जो उत्तर दिया वह इसमें बताया गया है। कवि के वर्णनानुसार शत्रुघ्न कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप निसंदेह संसार में परम बलशाली हैं। आक्षेप यह है कि आपका बल या पराक्रम तो संसारी जीवों पर चल सकेगा, हम पर नहीं। आप श्री राम को विदा कर दीजिए, जिससे कि वे घर चले जाएं। श्री राम के प्रस्थान के बाद मैं युद्ध क्षेत्र में आपके समक्ष रहूँगा और अपने क्षत्रिय कुलों का जो संहार किया है उसका आपसे पूरा बदला लूँगा। हो भृगुनंद बलि जगमाही, कि हे भृगुनंदन, आप इस संसार में, इस जगत में बहुत ही बलशाली हैं। यहाँ वक्र व्यंजनात्मकता है कथन में। राम विदा करिए घर जाही, आप श्री राम को विदा कर दीजिए ताकि ये घर चले जाए। हो तुम सो फिर युद्ध माड़ो, हो यानी मैं, तुम सो यानी तुमसे, फिर यानी उसके पश्चात, युद्ध यानी लड़ाई, युद्ध करूँगा, माड़ो यानी युद्ध लड़ूंगा। क्षत्रिय वंश को वैर ले छाड़ो, आपने क्षत्रियों को नष्ट करके इस धरती को कई बार क्षत्रियों से रहित कर दिया, उस वैर का बदला मैं आपसे तब लूँगा जब श्री राम यहाँ से विदा हो जाएंगे। इसमें शत्रुघ्न की निर्भीकता और स्पष्टवादिता की व्यंजना हुई है। आक्षेप अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार है। इसमें दो थक छंद है, परंतु चौथे चरण में छंद भग का दोष भी है। परशुराम जी आगे कहते हैं, भूतल के सब भूपन कोमद, भोजन तो बहु भांति कियोई, मोद सो तारक नंद की मेद, पछावरी पान सिराय हियोरी, खीर षडानन कोमद केशव, सो पल मैं करी पान लियोई, राम तिहारे कंठ को श्रोणित, पान को चाहे कुठार कियोई। भूतल यानी धरती के सब, भूपन यानी सारे के सारे राजाओं का, मद यानी घमंड गर्व, भोजन तो बहुभांति की हुई, उसके उस मद का, उस घमंड का, उस अभिमान का भोजन मेरे परशु ने बहुत प्रकार से किया है। मोद सो तारक नंद को मेद, तारक नंद तारकासुर का पुत्र है, उसके मेद यानी उसकी चर्बी को, पच्छावरी यानी रायता, छाछ से बना हुआ, पान शिराय, रायते की तरह मैंने पीकर अपने पान करके सिराव यानी ठंडा किया है, हियो यानी हृदय को, खीर षडानन को मद केशव, और षडानन जो कार्तिकेय जी, उनके मद को केशवदास जी कहते हैं खीर यानी क्षीर, दूध से बना हुआ जो स्वादिष्ट व्यंजन होता है क्षीर, उसकी भांति मैंने सो पल में करी पान ली, पल भर में पान कर लिया, उसको पी लिया है। राम तिहारे, हे राम अब तिहारे यानी तुम्हारे ही, कंठ यानी गर्दन का, शोणित यानी खून, पान को चाहे कुठार की हुई, मेरा कुठार उसको पीना चाहता है। रामचंद्रिका के परशुराम संवाद से लिए गई इस अवतरण में शत्रुघ्न की स्पष्ट युद्ध घोषणा और ललकार को सुनकर परशुराम जी उससे युद्ध करना अनुचित मानते हैं। तब वो श्री राम को ही युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं और क्या कहते हैं, परशुराम क्रोधावेश में आकर कहने लगे कि हे राम, मेरे इस परशु ने संसार के समस्त राजाओं के अहंकार का भोजन अनेक प्रकार से किया है। प्रसन्नता से इसने तारकासुर के पुत्र की चर्बी को रायते के रूप में पीकर हृदय के आवेश को शांत किया है, और कार्तिकेय के घमंड को भी मैंने दूध की तरह पी लिया है। अब मेरे हृदय की कामना है कि मैं श्री राम के, मेरा कुठार है उसकी कामना है कि वो श्री राम के ही कंठ का जो श्रोणित है, खून है, रक्त है, उसको पीकर अपने क्रोध की अग्नि को बुझाना चाहता है, उसका पान करना चाहता है। इसमें वीर रस है, उसकी अपेक्षा रौद्र रस अधिक है, और अपने कुठार के भीषण स्वभाव और प्रभाव का वर्णन परशुराम जी ने इसमें किया है। अनुप्रास अलंकार भी है और यमक अलंकार, रूपक अलंकार है। इसमें सवैया छंद है। जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे, तिनको किम निग्रह चित्त परे, जिनको जग अच्छत शीस धरे, तिनको तन सच्छत कौन करे।
की जो अवतरण है इसे ये भी परशुराम संवाद से ही लिया गया है। इसमें परशुराम जी द्वारा श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा, तब क्रोधावेश में लक्ष्मण जो कहता है उसी का वर्णन है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि जिसकी कृपा से मंगल कार्यों में वृद्धि होती है। किसकी कृपा से होती है मंगल कार्यों में वृद्धि? ब्राह्मण, विप्र, भूदेव जिनको कहते हैं। मांगलिक सभी कार्य ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि जिनकी कृपा से मांगलिक कार्य होते हैं और जो अवध्य होते हैं, अवध्य यानी गो, स्त्री, दूत और विप्र, यानी ब्राह्मण है, कोई दूत है, महिला है और गाय है, इसको क्षत्रिय अवध्य मानते, यानी उन पर हथियार नहीं चलाते, उनका वध नहीं करते, चाहे उनसे कोई भी अपराध क्यों न हुआ। तो ब्राह्मण तो अवध्य है। परशुराम जी आप भी अवध्य हो, इसलिए अदंडनीय हो। तो ब्राह्मण को दंड देने की बात कौन सोच सकता है, यानी उसे पाप ही लगेगा जो ब्राह्मण को दंड देगा, इसलिए हम आपको दंडित नहीं करेंगे। संसार जिनके माथे पर अक्षत रखता है, पूजा के जो चावल होते हैं अक्षत, अखंडित जो चावल होते हैं उनको अक्षत कहा जाता है। तो ब्राह्मणों के माथे पर सब अक्षत रखते हैं, जिनको पूजते हैं उस ब्राह्मण को कौन जख्मी कर सकता है? सच्छत यानी जख्मी, घावयुक्त, अनुग्रह यानी कृपा, निग्रह यानी दंड, अक्षत यानी चावल। आशय यह है कि परशुराम जी ब्राह्मण होने से पूज्य है, इस कारण अवध्य है। और रघुवंश की यह परंपरा हुई है कि वो अभी कभी भी ब्राह्मण, महिला और गाय पर हथियार नहीं चलाते, नहीं तो ये रघुवंशी वीर उन्हें कभी की यमपुर की राह दिखा देते। विशेष लक्ष्मण के कथन में आवेश के साथ ही कुलाचरणशीलता भी व्यंजित हुई है। इस कथन में लाक्षणिकता का समावेश है। बात सीधे सीधे नहीं कहकर लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से कही गई। अनुप्रास और आक्षेप अलंकार है। प्रत्येक चरण में 4 सगण होने से इसमें तोटक छंद है। हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हो, मारन हार ही देख कहाँ मन छोबत हो, क्षत्रिय के कुल वे किमी नैनन दीन रची, कोटि करो उपचार न कैसे हो, मीचु बचो। मीचु यानी मृत्यु, छोबत यानी डरते हो, क्षुब्ध हो रहे हो, किमी यानी क्यों, उपचार यानी कोई उपाय करो, कोई निदान करो, मीचु यानी मृत्यु, कोटि यानी करोड़ों। हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हो, हाथ धरे हथियार सबे यानी तुम सब, राम लक्ष्मण भरत, तुम सब ने हाथों में हथियार धारण कर रखे हैं, तुम सभी हथियारों से सुशोभित हो। मारन हारी देख कहाँ मन छोबत हो, लेकिन मैं जो तुम्हें मारने वाला दिख गया हूँ, यानी तुम मुझसे डर गए हो। स्वयं को वीर मानकर तुमने हथियार तो धारण कर लिए, परंतु मुझे मारने वाले को अपने सामने देखकर तुम डर रहे हो। तुम्हारा यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं दे रहा। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर तुम इस तरह के दीनता भरे वचन कह रहे हो, यह भी तुम्हारी कुल मर्यादा और वीरता के अनुरूप नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि तुम मेरे क्रोध को शांत करने के लिए अनेक बहाने बना रहे हो। तुम मेरे क्रोध को शांत करने के लिए कितने भी बहाने बनाओ, मुझे ब्राह्मण कहकर अवध्य बताओ, अपनी दीन वाणी प्रकट करते रहो, परंतु मैं तुम्हारा वध अवश्य करूँगा। चाहे तुम करोड़ों उपाय करो, परंतु अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम अब मेरे परशु का अवश्य ही शिकार बनोगे। विशेष परशुराम के कथन में उनका आवेश स्पष्ट हो रहा है। वस्तुतः परशुराम जी क्षत्रियों के परम शत्रु थे, इसी कारण वे राम और लक्ष्मण को भी अपना शत्रु मान रही हैं। क्षत्रिय को अनुग्रह की बात करना या प्राणों की भिक्षा के लिए कृपा की प्रार्थना करना अनुचित बताया गया है। इस कथन से परशुराम का आक्षेप सशक्त व्यक्त हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और वर्णिक छंद की तुकांत शैली द्रष्टव्य है।